एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। गाइस, आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अयुग्मक मतलब विसर्ग, ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज हम पूरा का पूरा वर्णमाला का टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम स्वरों को लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि स्वर क्या कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनके ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आ से लेकर के आओ तक, आ छोटा, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ये हमने लिख लिए हैं। अभी हम बताएंगे। अब देखिए, इनमें से अगर पूछा जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व माने होता है छोटा। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? आ, ई, उ और री। ये चारों क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने होता है बड़ा, या फिर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ई, आ। अब देखिए, ये हो गए हमारे क्या? दीर्घ स्वर। अब ये जो अंग है और ये दोनों है, ये ये अनुस्वार कहलाता है। और ये आहा, ये विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये विसर्ग कहलाता है। अब इसी में से कुछ अग्रस्वर भी है, कुछ पश्च स्वर भी है और कुछ मध्य स्वर भी है। तो देखना है अग्रस्वर कौन कौन से हैं। अग्रस्वर यानी कि पहले तो इनकी परिभाषा समझ लो। जीवा के उच्चारण के आधार पर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से किया जाता है, वह अग्रस्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ये है छोटी, बड़ी, ए और आय। ये चारों क्या है? ये अग्रस्वर है। मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर देखते हैं। मध्य स्वर है आ, ये हमारा मध्य स्वर है। पश्च स्वर कौन कौन सा है? बाकी जो जितने बचे हुए हैं, पश्च स्वर। पश्च स्वर में आएगा कौन कौन सा आएगा? बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऊ और आओ। और आओ, ये हमारे पश्च स्वर है। अब देखना है कि कुछ संध स्वर भी है। संध स्वर यानी कि मिले हुए, जो दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों की संधि से या दो स्वरों के मिलने से बने हुए हैं, उन्हें हम संध स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? ए, आय, ओ और आओ। ये क्या है? ये चारों संध स्वर हैं, या इन्हें संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये स्वरों से बनने वाले हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें देखे हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूरे स्वरों से बनने वाले हमने हर एक स्वर के बारे में बताया है यहाँ पर।
अब हम व्यंजन देखते हैं। अब हम व्यंजनों को देख लेते हैं। तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। सबसे पहले इसमें आएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 25 हमने बताया था, यानी कि का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और हर वर्ग का जो पहला व्यंजन होता है वो उसी से उसका वर्ग शुरू होता है। जैसे का वर्ग है, का वर्ग में कौन कौन आएगा? का, खा, गा, घा और या। फिर आएगा हमारा चा वर्ग। चा, छा, जा, जा, झा और या। फिर आएगा हमारा टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा और। फिर आएगा ता वर्ग। इसमें आएगा ता, था, दा, धा और ला। फिर आएगा हमारा पा वर्ग। पा, फा, बा, भा और मा। तो गाइस, इनका उच्चारण, का वर्ग का उच्चारण राजस्थान कंठ होता है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। ये तालु से बोले जाते हैं। जो ता वर्ग है इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और जो ता वर्ग है इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। पा वर्ग है इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब इसमें देखना है, कुछ अल्प प्राण भी होते हैं और कुछ महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण माने होता है अल्प मात्रा में, जिसमें कम समय लगता है बोलने में, श्वास की मात्रा कम लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। जैसे का वर्ग है, इसका पहला का, गा और ये पांचवा, ये हमारे क्या है? अल्प प्राण है। इसी प्रकार इसका चा, जा और या, ये अल्प प्राण है। ता, डा और ये अल्प प्राण है। ता, दा और ना, ये अल्प प्राण है। पा, बा और मा, ये हमारे क्या है? अल्प प्राण। और बाकी जो दूसरा है और चौथा है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। गाइस, प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट का जो व्यंजन होता है, ये यानी कि ये अमंगलम, ना और मा, ये हमारे ये पांचों अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। इनको हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं। जो चा वर्ग है, चा वर्ग, इसमें जो चा, छा, जा, झा, या, इसे हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं ये चा वर्ग। ये चा वर्ग हमारा क्या कहलाता है? संघर्षी व्यंजन। ये संघर्षी व्यंजन कहलाता है। अब और देखते हैं। नोट करते चलिए। अब हमारा कौन कौन माँ के बाद आता है या, रा, ला और वा। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन।
अब इसमें देखना है कि जो या है और वह है, या और वह, ये हमारे अर्ध स्वर कहलाती हैं। अर्ध स्वर, ठीक है, ये अर्ध स्वर कहलाती हैं। और जो र है, र, ये प्रकंपित, ये प्रकंपित व्यंजन कहलाता है, र। और जो ला होता है, ला, ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ये पार्श्विक, ये क्या कहलाता है? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। जो वा होता है, वा, ये वा, ये दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। दंतोष्ठ। अब आएगा हमारा, और देखते हैं, शा, शा, शा और हा, ये हमारी क्या कहलाती है? ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाती हैं। ऊष्मी व्यंजन कहलाती है ये। एक चीज और हमने बताया था, ये